नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। पहले बंगाल, फिर हिमाचल, अब कर्नाटक। विपक्षी राज्यों की सरकारों को अपदस्थ करने का, अस्थिर करने का या हटाने का, गिराने का एक नया तरीका, एक नया मॉडस ऑपरेंडी ये डेवलप किया है भाजपा ने। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से तलवार की धार पर है। बंगाल में आग लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में संजौली की मस्जिद को लेकर के पूरा हिमाचल अस्त-व्यस्त हो गया। हिमाचल में कभी इस तरीके का सांप्रदायिक विभाजन देखने को नहीं मिला था और अब बारी कर्नाटक की है। और कर्नाटक में रंगे हाथों पकड़े गए हैं, एक्सपोज हुए हैं। कई बार मिड डे मुद्दा में हमारे और भाऊ की चर्चा में ये बात आई है कि ये आखिरकार विपक्षी राज्यों में ही क्यों सांप्रदायिक तनाव, क्यों कोलाहल, शोरगुल, अराजकता क्यों पैदा हो रहा है और एक के बाद एक अब सबूत मिल गया है। भाऊ को चर्चा में जोड़ लीजिए। भाऊ बंगाल और हिमाचल इन दोनों में सबूत तो बिल्कुल लाइव नहीं मिला था। हालांकि बंगाल में मिल गया था जब भाजपा के ही कुछ लोग मार्च में, जो मार्च नवन्ना तक होना था, उस मार्च में भाजपा के थे जो स्टूडेंट लीडर थे, उनका सीधे संघ और भाजपा से संबंध था। हिमाचल में एक मस्जिद को लेकर के पूरा हिमाचल उबल गया। अब कर्नाटक में बीती रात एक मस्जिद पर पथराव हुआ है। मस्जिद के शीशे वगैरह सब जो है तोड़ डाले। इसमें 2 बाइक पर सवार जो आए थे अराजक तत्व क्या कहें, ये सब इस देश के अमन चैन के दुश्मन हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निकले हैं। क्या अब भी कोई शक संदेह रह गया? ये भाजपा के लोग जो कहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव कौन फैलाता है, ये दंगे कौन करवाता है, अगर इन्हीं हालातों को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया गया होता, हालांकि अभी भी तनाव है, मंगलुरु में अभी तनाव है सड़कों पर, क्योंकि मौका मिला है। अब सड़कों पर है गिरफ्तारी के खिलाफ, हंगामा चल रहा है। लेकिन अगर स्थिति थोड़ी सी बेकाबू हो जाती, नहीं कंट्रोल कर पाते, गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या बंगाल और हिमाचल जैसी स्थिति में पूरा कर्नाटका नहीं चला जाता? प्रयास अभी भी चल रहा है। प्रयास चल रहा है। और आशीष जी, मैं हम कई बार कहते हैं कि इनके पास एक तरकश का आखिरी तीर होता है, वो है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। विकास का एजेंडा इनका फेल है और बाकी जो भी कुछ एजेंडे करते हैं वो हिंदू मुसलमान के नाम पे ही करते हैं। और हमने एक बात देखी कि ये बताने का प्रयास करते हैं कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो सरकारें लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं कर सकती। उन सरकारों में खासकर मुसलमानों को तवज्जो दी जाती है और हिंदू का दमन होता है। ये एक लगातार नरेशन बनाने का प्रयास है। अब आप संदेश खली में जाइए। संदेश खली क्या था? हिंदू मुसलमान का ही एक प्रकार था। यानी कि उस मुसलमान नेता ने कैसा शारीरिक शोषण किया हिंदू महिलाओं का, और जो शाहजहां वीडियोज शेख बाहर मिले। बाद में, हाँ, बाद में जो वीडियोज बाहर आए उसमें भारतीय जनता पार्टी का नग्न सत्य सामने आया। उसके बाद उनको वहां हिंदू मुसलमान नहीं मिला तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के मांग से डॉक्टरों को इकट्ठा कर दिया। और जो वर्तमान में है ये एन केन प्रकरण, क्या इससे बुरी स्थिति डॉक्टरों की या मेडिकल फैसिलिटी की, क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है? क्या इस देश के मेडिकल के डॉक्टर दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि पेशेंट उनके हाथ में सुरक्षित है? आए दिन डॉक्टर के निग्लिजेंस से पेशेंट मरते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिर्फ पैसे उगाने का काम करती है, वो बूचर हाउसेस बन चुके हैं। कोविड के दौरान 500 600 करोड़ के बिल खड़े करने वाले ये तमाम हॉस्पिटल, उसके बाद में कितने स्कैंडल में कितने लोग पकड़े गए। लोगों के बॉडी के पार्ट बेचने में कौन इन्वॉल्व होता है? गर्भ धारणा महिला है, पुरुष है या मेल है या फीमेल है, ये देखने वाले कौन होते हैं? डॉक्टर ही तो हैं।
एक डॉक्टर के साथ गलत हुआ तो पूरा डॉक्टर फ्रेटर्निटी इकट्ठा हो गया। लोगों के साथ जो डॉक्टर गलत करते हैं, लोग इकट्ठा हो गए, तो डॉक्टर कहां जाएंगे? लेकिन ये सिर्फ वहां क्यों हुआ? ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां हुँ, बीजेपी की सरकार है। जो करवाने वाले, मैं तो हमेशा कहता हूँ, चोर के हाथ में चाबी दे दो तो कम हुँ, से कम इतनी गारंटी है आपको कि वो तिजोरी में चोरी नहीं होगी, हुँ, क्योंकि चाबी उसके हाथ में है। हुँ, लोग कहते कि गोधरा में दंगा ही नहीं हुए, उसके बाद कैसे होंगे भैया? आपने जो एक बार करके बता दिया क्या कर सकते हैं, उसके बाद कौन करेगा दंगे वहां? हुँ। लेकिन क्या उत्तराखंड में चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान करने का प्रयास नहीं किया गया? जम के हुआ था इस बार। और जबकि उत्तराखंड और हिमाचल ऐसे दो राज्य हैं, वहां तो हिंदू मुसलमान कभी होता ही नहीं था। हिमाचल में जो बवाल आ गया है, वो क्यों आ गया है कि लाया गया है? अब कर्नाटक की तो ये हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, हुँ, दक्षिण में बीजेपी की। और वो हाथ से चला जाने के बाद ये तिलमिला गए। वहां श्री राम सेना बनती है, वहां हिजाब, वहां हिजाब पे हुँ, हलाल झटका वहीं से शुरू हुआ। यहाँ तक मेलों में, मंदिर जहां होते हैं वहां मेलों में मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएगी, सिर्फ हिंदू की दुकानें मेलों में रहेगी। तो क्या उर्स में हिंदुओं की दुकानें नहीं होती? हुँ, मतलब हिंदू कलाकार छोड़ के किसी और अन्य धर्म के कलाकार मंदिरों में कला पेश नहीं कर सकते। दक्षिण में ये नृत्य गायन एक परंपरा है। हुँ, दक्षिण में जो मंडपम होता है मंदिर का, उस मंडप में भजन होते हैं, नृत्य कला होती है। बड़े बड़े नृत्य कलाकार आके भगवान के सामने, भगवान के दरबार में नृत्य पेश करते हैं, आदरांजलि देते हैं, अपनी पूजा समझते हैं। जिस देश में कलाकारों की जात और धर्म पूछे जाएंगे, वहां मनुस्मृति लागू होने के संकेत होते हैं। हुँ। और इसीलिए, और मुझे लगता है कि जहां ये कांग्रेस की सरकार है या जहां विपक्षी सरकार है, चाहे ममता की सरकार हो, स्टालिन की सरकार हो, इन सरकारों ने इन चीजों को कड़ाई से निपटाना चाहिए, कड़ाई से निपटाना चाहिए। जो कर्नाटक लेकिन सरकार ने किया, पकड़े गए विश्व हिंदू के हुँ, लोग, पकड़े गए विश्व हिंदू परिषद के लोग, पकड़े गए। उसके पहले मांड्या में क्या हुआ? भाई मांड्या तो मुंबई कर्नाटक का हिस्सा नहीं है, हुँ, वो ओल्ड मैसूर का हिस्सा है। जो मुंबई कर्नाटका है, जो हुँ, धारवाड़, बेलगांव, ये जो पूरा बेल्ट है, वहां हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। मैं जानता हूं, वहां पे लगातार हिंदुत्व के नाम से चुनाव जीता जाता है। लेकिन मांड्या, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वो ओल्ड मैसूर का पार्ट है। और ओल्ड मैसूर जहां वोक्कालिंगा का बेल्ट है, वो जेडीएस का बेल्ट है। हुँ, उस बेल्ट में पहली बार बीजेपी और कांग्रेस ने इंद्रोड़ किए हैं। तो जब बीजेपी ने देखा कि वहां अपनी कुछ सीटें बढ़ी है, हुँ, तो क्या मांड्या में गणेश चतुर्थी को लेकर दो समुदाय आमने सामने करवा दिए? हुँ, मैं करवा दिए बोल रहा हूं, हुँ, क्योंकि इतने दिनों तक नहीं चला, अभी क्यों हुआ? क्योंकि ओल्ड मैसूर क्षेत्र में आपकी कुछ सीटें बढ़ी है। हुँ। अब यदि उस क्षेत्र में भी आपको हिंदुत्व का कार्ड खेलना है, तो गणेश चतुर्थी, मुहर्रम, ये तमाम। मुझे आशीष, तमस एक सीरियल आया हुआ था, हुँ, आज की जनरेशन को शायद पता नहीं होगा, यूट्यूब पे उनको देखना चाहिए। तमस सीरियल में एक सीन है, ओमपुरी ने वो किरदार निभाया था। हुँ, पिछड़े जाति का एक आदमी, लेबर है, वर्कर है, उसको सुअर मारने के लिए बोलते हैं और बोरे में भर के कहीं फेंक के आने के लिए बोलते हैं। हुँ, दूसरे दिन शहर में आग लग जाती है, दंगे भड़क जाते हैं, हुँ, क्योंकि वो मस्जिद में फेंका गया था। ये बेचारा झोपड़ी में सहमा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि उसने क्या किया है। उसको मालूम नहीं था कि बहुत बड़ा गुनाह था कि किसी मस्जिद के परिसर में सुअर का सर काट के फेंक दो। उसको तो पैसे मिले थे, उसने कर दिया था। हुँ,
करवाने वाले कोई और थे। वो तमस सीरियल का सीन मेरे आंखों के सामने ताजा हो जाता है जब मैं कर्नाटक का ये सीन देखता हूं कि मस्जिद पे पत्थर फिकवाए जाते हैं ताकि मस्जिद रिटेलिएट करे, मस्जिद ऊपर से हमला करे। शिमला में ही बात हुई थी ना ये, मस्जिद ने बोला कि कौन सी मस्जिद तोड़नी है हमको बताओ, हम तोड़ देंगे, आप चिंता ना करो। हाँ, हम्म हवा निकल गई इनकी, हवा एकदम निकल हवा गई। निकल गई। हाँ। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और ये वस्तु स्थिति है। एक बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी जो इंडिया के पहले 5 कंपनियों में आती है, वहां कैंपस इंटरव्यू हुए, एचआर की टीम गई। उस टीम का जो मुखिया था, उनको मात्र 5 लोग रिक्रूट करने थे, 300 लोग का स्कैनिंग किया। उसने कहा कि मैंने एक लड़के को देखा, वो जो मुस्लिम था, बहुत ही ब्राइट था, मैंने फाइनल इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट किया 10 लोगों में, और जब 5 के नाम आए तो मुझे लगा कि वो उसका नाम कट गया। तो क्योंकि जितने लोग थे तो हमारी टीम में 3 लोग अलग अलग कर रहे थे, तो मैंने बाकी 2 को पूछा कि अरे इसका ये जो कैंडिडेट था, इसको हटाया क्यों? ये तो मुझे सबसे ब्राइट लग रहा था, इसमें क्या कमी पड़ी, कौन सा ऐसा फेल हो गया ये? उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, लड़का तो बहुत ब्राइट था, लेकिन धर्म, ऐसे धर्म के लोग अपने कंपनी में आएंगे तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, और मैंने वाइस प्रेसिडेंट को मेल दिया, और उस मेल को मैंने उसको कहा कि मुझे वीटो का पावर है एचआर डिपार्टमेंट में, उसका उपयोग करते हुए मैं कहता हूं कि उस लड़के का सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो ये मेरा मेल अंतिम समझिए, मैं उस कंपनी में काम ही नहीं कर सकता जिस कंपनी में धर्म के नाम से रिक्रूटमेंट होता हो, एक धर्म विशेष के लोगों को डाला जाता। उनने कहा कि, और मैंने इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने मेरा फोन बंद कर दिया। बाद में मेरे कलीग के पास फोन आया, और मेरी वहां से ऑफिस से फोन आया कि भैया आपका फोन ऑन करिए, वीपी वाइस प्रेसिडेंट बात करना चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, आप 6 लोगों को रिक्रूट करिए, जो 5 को आपने सिलेक्ट किया है उनको तो करिए, क्योंकि उनको आप मना नहीं कर सकते, और ये छठा कैंडिडेट एक्स्ट्रा आपका वीटो यूज किया है आपने, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, 6 लोगों को रिक्रूट करिए आप। और उसको रिक्रूट किया मैंने। बाद में ये किस्सा उस लड़के को पता पड़ा, इसका एंड जो है आशीष, रोंगटे खड़े करने वाला है। वो लड़का रोज उस अधिकारी को मिलने, एचआर की अपॉइंटमेंट मांगता था, क्योंकि वो बहुत बिजी था तो समय नहीं दे पाता था। एक दिन वो दिन भर रुका रहा, तो उसने मिला, तो उसने उसके चरण छुए और कहा कि आपने बहुत बड़े एहसान किए साहब मुझ पे। मेरे पिता पंक्चर लगाते हैं, जो कुछ भी घर में था, जो कुछ भी था, वो सब बेच के, कर्जा लेके मुझे पढ़ाया है। यदि मैं एक धर्म विशेष का हूं, इसलिए मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी, तो इतने क्वालिफिकेशन के साथ फिर मैं मेरे बाप के साथ पंक्चर लगाऊंगा, तो मेरा बाप ये देख के तो मर ही जाता। आपने हम जैसे लोगों की के साथ ये करके एक आशा का दीप जलाया है। ये जब देखता हूं तो लगता है कि भारत जिंदा है भाई, भारत जिंदा है, तभी तो कोई भी कोशिश हो रही है आदमी भारत। स्ट्रगल करके आगे जाता है, मात्र किसी धर्म विशेष का होते हुए आप। और ये उसने पोस्ट किया, उसने कहा कि मैं नाम नहीं लिखना चाहता उन अधिकारियों के, कंपनी का नाम उसने दिया, लेकिन मैं कंपनी का नाम यहां लेना नहीं चाहता। एक मैंने कल ही हमने स्टोरी करी, उसमें मैंने रेफरेंस दिया था कि महाराष्ट्र के एक गांव में गणपति को छत नहीं थी, तो मस्जिद में गणपति की स्थापना हो रही है, और पिछले 10 साल से हो रही है। देखिए आज ईद है, मैंने कहा भी था तब, मैंने आज मैं ईद है, देखूंगा, आज मैं ईद है भाव आशीष, रखूंगा।
नहीं, नहीं, मैं इसलिए रोकूँगा कि मैं कंट्रोल रूम से बोलूँगा कि वो फ़ोटो अगर दिखा दे इस समय, वो दिया था हमने फ़ोटो भी अपने ऑफ़िस में, वो फ़ोटो दिखा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं मस्जिद में जी भाऊ, अब वो कहानी बताइए। वो फ़ोटो तो दिखा देंगे आपको जब भी उस आएगा तो। गांव में गणपति की स्थापना हुई, हाँ, लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके कोई पेंडाल वेंडाल बनाया, अगली बार नहीं चंदा इकट्ठा हो गया तो गणपति ऐसा ओपन में था। तो लोगों ने पूछा गणपति ओपन में क्यों नहीं, गणपति के ऊपर छत क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इस बार तकलीफ है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गणपति स्थापन करिए। मस्जिद में गणपति स्थापन होती है, पूजा करने के लिए मस्जिद में मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान प्रसाद बांटता है, और उस मौलवी का वहां का इंटरव्यू है कि गणपति के टाइम पे अक्सर ईद क्लैश होती है, तो उस ईद में ना नॉनवेज खाया जाता है, ना लहसुन प्याज तक नहीं खाते हम। ईद का खाना तो 2 दिन बाद खाएंगे, क्योंकि गणपति मस्जिद में बैठे हैं, तो उस गणपति की पूर्ण रूप से इज्जत होगी। ये वो देश वो है। हमारे कोकण में एक गांव है जहां दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है, शायद ही विश्व की किसी मस्जिद में पढ़ी जाती होगी दिवाली की नमाज। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करने के बाद सारे लोग मस्जिद के सामने आते हैं, सारे मुसलमान बंधु, सारे हिंदू बंधु बाहर खड़े मस्जिद के, मुसलमान अंदर ईद की नमाज पढ़ते, उसकी दिवाली की नमाज पढ़ते हैं, और बाहर आने के बाद फिर फटाके फूटते हैं और फिर मिठाई बंटती है। ये वो देश है। क्योंकि जो सीमा पे मुसलमान अधिकारी या मुसलमान फौजी जब खड़ा होता है, तो गोली पाकिस्तान से आने वाली ये नहीं कहती कि अरे तू मुसलमान है चल छोड़, तुझे छोड़ दिया, हिंदू को लगाता हूं मैं ना। इस देश के कई मुसलमानों ने भी शहादत दी है इस देश के लिए। मात्र सत्ता में रहने के लिए आप हिंदू मुसलमान करोगे, तो फिर संघ क्या कर रहा है? मुझे आज संघ पे मैं सवाल उठाता हूं, मोहन भागवत जी पे सवाल उठता है मेरा। जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमानों की सख्त जरूरत है, ये देश मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का, मुसलमानों का भी डीएनए हमारा है। बिल्कुल है। आज मेरे मित्र हैं, एक बहुत होनहार राजनीतिज्ञ, लोकप्रिय नेता यूनुस खान राजस्थान से आते हैं, हुँ। वो मुसलमान है इसलिए उसको टिकट नहीं दिया गया। इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, किसी दूसरे राजनीतिक दल का हाथ नहीं पकड़ा। कई राजनीतिक दल उनके पास गए, उन्हें कहा कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा हूं, उन्होंने मेरे पे एक्शन लिया, लेकिन मैं भाजपा की विचारधारा कभी नहीं छोड़ सकता। आज भी भाजपा की विचारधारा के साथ वो आदमी काम करता है। इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आया है, और वो कायम खानी मुसलमान है। वो सीधा अपने वंशज जो है उनके राणा महाराणा प्रताप से जुड़ता है। आज तमाम हिंदू देवताओं देवी देवताओं का, जब वो मंत्री थे वसुंधरा के कैबिनेट में, तो शायद ही कोई राजस्थान में ऐसा मंदिर होगा जिनके रोड के लिए काम किए हुए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो, एक भी ऐसा मंदिर नहीं जहां रोड नहीं बनी होगी। यूनुस खान भी एक जिंदा उदाहरण है इस देश में हिंदू मुसलमान के यूनिटी का। और जो आदमी आज भी बीजेपी ने इतनी प्रताड़ना करने के बाद भी, मैंने कहा यूनुस भाई आप क्यों नहीं ज्वाइन करते, कितनी पार्टी का ऑफर है आपको? बोला ये संक्रमण का समय चल रहा है अशोक जी बीजेपी में, हमारी भाजपा इतनी बुरी नहीं थी, अटल जी आडवाणी जी की भाजपा के साथ हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं महारानी का सेवक हूं, महारानी का, रानी साहब का फॉलोअर हूं, लेकिन कल रानी साहब ने भी पार्टी बदली तो मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों के लिए जगह कहां है आज? क्योंकि ऐसे लोग दंगे ने भड़काने में मदद नहीं करते, ऐसे लोग दंगे रोकते हैं। और वर्तमान नेतृत्व को दंगे रोकने वाले नहीं, दंगे करवाने वाले लोग चाहिए, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी सेकनी। नहीं, अब तो भाऊ अब बेसिकली अब तो टॉप लीडरशिप उसी रास्ते पर है। आप योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए, आप मोहन यादव को सुन लीजिए, आप हिमंता बिस्वा शर्मा को सुन लीजिए। अगर इनकी बातों पर रिएक्ट करना, मैं तो अब आज के हालात में मुझे जो कहना है कहते रहे ट्रोलर्स, लेकिन मैं इस देश के मुसलमानों को इस दौर में सैल्यूट करता हूँ। अगर वो रिएक्ट करते ना, तो जिस हिसाब से रोज योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं, मोहन यादव बोलते हैं, ये लोग रोज जैसा बोलते हैं, इस देश में वाकई
अराजकता फैल जाए, ये देश नहीं, आग में झुलस जाए, लेकिन नहीं, नहीं। वो सब रिएक्ट नहीं कर रहे। एक एक और सवाल है, रिएक्ट अभी इस और सवाल है। रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे आशीष, रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये जो चंद नेता है, जो हुँ, मात्र अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बातें करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है समाज वैसा नहीं। हुँ, आज भी समाज में हिंदू मुसलमान की कई कहानियां आपको मिलेगी। आप ही के उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पाकिस्तान बोला जाता था, पलायन पलायन होता था, बोला जाता था। हुँ, हुँ, और अमित शाह जी ने अपना प्रचार वहां से शुरू किया था, घर घर बांट के कि आप सुरक्षित है। हुँ, हुँ, आप उस गांव में जाइए कहीं, कस्बा, छोटा शहर है, छोटा वो, कैराना। कैराना, कैराना हुँ, जाइए। हिंदू मुसलमान की यूनिटी कैराना जैसे कहीं नहीं मिलेगी आपको। फेल हो गए ये सारे, सारे हथकंडे इनके फेल हो गए कैराना में, क्योंकि कैराना में 2 बार ईद मनती है और 2 बार दिवाली मनती है। 2 बार ईद इसलिए मनती है कि सारे मुस्लिम भाई ईद भी मनाते हैं और दिवाली के दिन भी ईद मनाते हैं, घर पे रोशनाई होती है। और सारे हिंदू भाई वहां दिवाली भी मनाते हैं और ईद के दिन भी रोशनाई करते हैं। इसलिए 2 बार ईद और 2 बार दिवाली मनती है वहां पे। जाइए देखिए कैराना। मात्र चंद नेताओं की वक्तव्य को आप यदि हम प्रसारित करना शुरू कर दे और उनको सच्चाई मानने शुरू कर दे, क्योंकि ये मुंह खोलते तो झूठ बोलने की, यदि ये सच बोलेंगे तो ये रसातल में चले जाएंगे, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। और कड़वा सच ये है कि लोगों ने इनको नकारा है, लोगों ने इनके एजेंडे को नकारा है। 370 वाले बोलने वाले 180 भी नहीं आ पाए, 170 पे सिमट गए। ये तो नहीं, राजीव कुमार की कृपा है कि 240 कह रही है। आपने तो कुल कैराना का जो मिलाकर उदाहरण कुल दिया, मिलाकर हाँ, कुल मिलाकर मैं पूरे कई जगह देश में, मैं अब आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं संभाजी नगर में हूँ, जिसका नाम औरंगाबाद था। यहाँ बहुत हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जाता है। ये लैबोरेटरी है एक, लेकिन नहीं हुआ, यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं होता। नहीं, कैराना का उदाहरण जो है, इकरा जीत के आई है, इकरा हसन, बिल्कुल आप युवा मुस्लिम लड़की जीत के आई है। चुनाव प्रचार के दरमियान पोलराइजेशन की बहुत कोशिश हुई थी। इकरा के जीतने की वजह पे मैं खाली एक लाइन बोलूंगा। इकरा के जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उस समय रमजान चल रहा था और रमजान के महीने में, चुनाव के दरमियान रमजान के महीने में इकरा रोज, मतलब 80% दिन ऐसे हुए हैं चुनाव प्रचार में कि 80% उसने शाम के वक्त जो रोजा खोला, वो रोजा किसी न किसी हिंदू गांव में हिंदुओं के बीच में खोला, उनके घर बिल्कुल में खोला रोजा, भाई, उनके घर में खोला। मैं कैराना गया आशीष, मुझे कैराना के लोगों ने कहा कि मीडिया को बहुत गाली देते हो, आप मीडिया के हम्म, मत कहिएगा, खूब गाली देंगे आपको। लेकिन फिर जिस हिसाब से हम बोलते हैं तो लोगों को लगा कि ये वो वाला नहीं है। तो हम्म, लोगों ने बात की, मुलाकात की। तो मैंने बोला इतना मीडिया से क्यों? बोला अरे राजनीतिक दलों को तो रोटी सेकनी है, मीडिया को टीआरपी मिलती है, सब हो जाता है। आपने हमारा सुना क्या? एक अग्रवाल परिवार था जिससे मैं बात कर रहा था, उनने कहा कि हम्म, अरे मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही भाई, 4-6 साल हो गए मेरे बेटी की शादी होने में। हम्म, क्योंकि जहां भी मैं रिश्ता लेके जाता था, कैराना बोलते से बोलता था नहीं नहीं पाकिस्तान है भैया, वहां लड़की नहीं देनी है। हम्म, आखिर में दिल्ली के एक रिश्ते को हमने जब पसंद किया तो हमने उनको बोला कि भाई साहब आप एक बार कैराना आके देख लीजिए, आप अपने पैसे से आइए, बगैर बताए आइए, और आपको लगा कैराना पाकिस्तान है तो जाते समय हमको एक फोन कर दीजिए, इस होटल में हम रुके हैं, हम आके उस होटल में बिल दे देंगे आपका हम्म, और आने जाने का खर्चा दे देंगे। या तो ये कैश अभी मैं 50,000 रुपये छोड़ के जा रहा हूँ, आप आइए जाइए देखिए और फिर बोलिए ऐसा मेरा कैराना आपको गाली मत देखिए टीवी देख के। और बोले वाकई 15 दिन के अंदर उनका फोन आया कि भाई साहब आपके घर का एड्रेस बताइए, हम आना चाहते हैं। हम्म, तो मैंने बोला, बोले अरे आप, बोले 2 दिन से हम कैराना में आए हैं भाई साहब, हम रोका करने के लिए आ रहे हैं, हम रिश्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से भी ज्यादा सेफ हमारी लड़की कैराना में रहेगी, यह हमको विश्वास हो गया। बोला भाई साहब ये लड़का है जिसकी शादी 6 साल तक नहीं हुई थी, ये देखो आपके सामने खड़ा है। बोला आप लोगों ने तो यार बदनाम कर दिया, आप लोगों को टीआरपी चाहिए, नेताओं को रोटी सेकनी है, कैराना वालों को कभी सोचा आपने? बोला मैं इस गांव में धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, मेरा शॉप है,
यहाँ से बोले 12 किलोमीटर पे एक गांव है जहाँ मेरे पिताजी रहते हैं, गांव में हमारा घर है। उस घर में 4 हिंदुओं के घर है, एक बनिया का, एक ब्राह्मण का है और 2 पिछड़ों के हैं। अब मेरे पिताजी को मैं जबरदस्ती गांव से बोल रहा था कि अब बहुत वृद्धावस्था में हो गए, आप आ जाइए दिल्ली, भैया कैराना आ जाइए, मेरे साथ रहिए, टेंशन रहती है हमारी। पिताजी ने बोला, बोले मैं नहीं आऊंगा, मैं इस गांव में रहूंगा। तो जब बोले, मैंने पिताजी पे चिल्लाया कि भैया फिर यहाँ देखभाल कौन करेगा आपकी, कितनी चिंता होती है, बेटा हूं मैं आपका, चिंता से बोल रहा हूं। बोले पूरा गांव इकट्ठा हो गया और गांव में सब मुसलमान ही है। उन्हें कहा, बोले कि ताऊ जी, भैया तुम्हारे पिताजी है, हमारे ताऊ जी है। और बोले क्या तुम्हें चिंता करता मेरे पिता की, और क्या तुम्हें रखता उनको, उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी वो मुसलमानों के बीच में जी रहे हैं। क्योंकि जरा तकलीफ होती है तो सारे लोग लग जाते हैं कि ताऊ जी, भाई ताऊ जी, भैया उधर है, ताऊ जी यहीं अपनी 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 है। बोले शायद मैं इतना नहीं पूछता, इतने लोग पूछते उनको रोज। उनकी जिंदगी बढ़ गई। शायद कैराना लाता तो उनकी उम्र कम हो जाती। अपनों के बीच में रह रहे, जिंदगी गई उनकी। ये किससे किसको सुनाऊं आशीष, कौन सुनने को तैयार है? यहाँ तो किसी हिंदू लड़की का मुस्लिम ने कुछ व्यभिचार किया तो तुरंत सुबह से शाम तक चलाते हैं। मैं इतना भ्रमण करता हूं, लगातार घूम रहा हूं। आज मैं मराठवाड़ा में हूं, अभी मैं लातूर जाऊंगा। ये पूरा बेल्ट पुराना निजाम जो है हैदराबाद, उस निजाम से टूटा हुआ हिस्सा है जो महाराष्ट्र में मिला है। कहां? मेरी आज एक मुलाकात करनी सेना के महासचिव से हुई, राष्ट्रीय महासचिव हैं राजेश सूर्यवंशी। मैंने पूछा क्या है, बोला नहीं हम तो बीजेपी के साथ नहीं है। मैंने बोला अरे आपका तो ट्रेडिशन बीजेपी के साथ बनता है। बोला नहीं, समाज, हम हमारे समाज के लिए लड़ सकते हैं लेकिन देश को तोड़ने के लिए नहीं लड़ सकते। क्या महाराणा प्रताप के सिर्फ राजपूतों ने साथ दिया था? महाराणा प्रताप का इतिहास जो पढ़े तो समझ में आता है कि महाराणा प्रताप को किसने किसने साथ दिया। आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में 60,000 घुड़सवार नहीं थे, पठान? क्या वो हिंदुत्व के लिए कट मरे नहीं? और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान को मारा तब छत्रपति शिवाजी महाराज पे हमला किसने किया था? तलवार से वार किसने किया था? एक ब्राह्मण ने, क्योंकि वो अफजल खान का वकील था। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि आप मुझे ब्रह्म हत्या करने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। ऐसे किस्से हजारों है जो इस देश के तासीर और इस देश को रेखांकित करता है, मेरा देश कितना महान है। चंद पेड़ वर्कर्स ने पत्थर फेंकवाने से अपनी रोजी यदि रोटी आपको सेकनी है राजनीति, ये देश आपको राजनीति की रोटी सेकने नहीं देगा, इतना याद रखिएगा। रोटी नहीं सेकने देगा, लेकिन प्रयास जारी 240 पे आए, अगली बार 140 पे होंगे। हाँ, प्रयास जारी रहेगा। ये वही कर्नाटक है जहां पर बजरंग बली का नाम लिया था प्रधानमंत्री ने, और फिर वो गधा बजरंग ऐसा गदा पड़ा कि कैसे, बाहर हो गए। हाँ, गदा ऐसा पड़ा कि 60 पे आ गए। 60 पे आ गए। तो कोशिशें चलती रहेंगी। बस ये है कि इन खबरों को बताने और आप तक लाने का जो मकसद है, वो मकसद ये नहीं है कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। मोदी जी की कोशिश तो है येदियुरप्पा, सिद्धारमैया की गिर जाए, सुक्खू की गिर जाए, ममता की गिर जाए। मकसद ये है कि आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसा कहीं होता है तो आप अंधभक्त मत बनिए, हिंदू मुसलमान मत बनिए, आप इंसान बने रहिए। आप ये समझिए कि आपके आसपास साजिशों का एक बड़ा जखीरा है, चारों तरफ साजिशें हैं। उन साजिशों से निकल गए तो आपका फिर वही सारे जहां से मकबूल का लिखा हुआ, इकबाल का लिखा हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रहेगा। फ्रस्ट्रेशन का लेवल इसी से समझ लीजिए चलते-चलते, कि जो बातें अभी इतने देर से हम लोग चर्चा में बोल रहे थे, भाव ने इतने उदाहरण दिए कि नौकरी नहीं मिल रही थी, शादी नहीं हो रही थी। यही बात तो अमेरिका में कहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म को देख कर के उसके अधिकारों पर कड़ा और पगड़ी, तो उदाहरण दिया था। कल
जिसकी जिंदगी उसमें कांग्रेस में सवाल कटी है, सवाल बिट्टू। जिसने पूछा था, जिसने सवाल पूछा था, उसको राहुल गांधी ने कहा था कि भाई कल तो तुम पे भी आ सकती है बात, हाँ। तुमको भी बोला जा सकता है कि पगड़ी मत पहनो, कड़ा मत पहनो। तो पता है आपको, कल कल एक बड़े होनहार हैं नेता, पंजाब के लोगों ने उनको आउट कर दिया, पंजाब से बेदखल कर दिया है, हराया चुनाव में। कांग्रेस में 3 बार सांसद बने। बेंत सिंह के पौत्र हैं रवनीत सिंह बिट्टू। कल उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, माइक के सामने, आईडी के सामने, चैनलों के, कहा इस देश का आतंकी नंबर 1 है राहुल गांधी, उस पर सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए। नहीं है, नहीं, मैं मानता हूं, मैं बिट्टू की बात से विश्वास रखता हम्म, हूं। राहुल गांधी आतंकी है उन लोगों के लिए जो इस देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। वो डरते हैं उससे। हाँ, राहुल गांधी बिल्कुल। आतंकी है भ्रष्टाचारियों के लिए। हम्म, राहुल गांधी आतंकी है जो बेरोजगारी को इस देश में है ये मानते नहीं, जो किसानों को अपने पैरों के तले रोनते हैं, उनके लिए राहुल गांधी आतंकी है। आतंकी होने के लिए हाथ में शस्त्र नहीं होना चाहिए था। आतंक तो महात्मा गांधी का भी था कि जिस साम्राज्य पे सूर्य अस्त नहीं होता था, उस पूरे साम्राज्य का अस्त इसी भूमि पे गाड़ दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। हाथ में महात्मा गांधी के अस्त्र नहीं थे। अहिंसा के तत्व लेके महात्मा गांधी चले। 40 किलो का आदमी, एक पंचा पहना हुआ, फूंक मारो तो उड़ जाए, चलने के लिए लाठी का सहारा। उस अदनंगे फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पिला दिया। वो अंग्रेजों के लिए आतंकी था। राहुल गांधी इन लोगों के आतंकी है, क्योंकि ये समाज के लिए घातक है। जो समाज के लिए घातक होगा उसके लिए मैं और आप भी आतंकी है। हाँ, 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 हम तो और बिल्कुल है। यदि हम आतंकी है इनके लिए, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। नफरत फैलाने वाले अगर किसी से डरते हैं तो वाकई उन नफरतियों के लिए वो आतंकी है। है। फिलहाल हमने कहा, बस संदेश ये है कि ऐसी कोशिशें होंगी। जैसे जैसे, एक बात फिर चलते चलते बोल दूं, आप लोगों ने सबने कहावत सुना होगा, घर में देखा होगा, बुझता हुआ दिया बहुत फड़फड़ाता है। और एक कहावत और आपने सुनी होगी कि बुझते हुए चिराग से ही कई बार घर में आग लगती है, आग क्योंकि लग जाती है, वो पड़ाता है। फड़फड़ाता है, भभकता है। तो ये बेसिकली बुझता हुआ दिया है, फड़फड़ा रहा है, और फड़फड़ा इस कदर रहा है कि आग लग जाए, लेकिन आग लगने नहीं देनी है। इस फड़फड़ाते हुए दिए को फड़फड़ाने देना है। इसके आसपास कोई ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जानी है, ये अपने आप बुझ जाएगा, क्योंकि इसके बुझने का वक्त आ चुका है। तेल खत्म हो चुका है, बस बाती जल रही है और फड़फड़ा रही है। इजाजत अभी दीजिए, तो कल उधार के तेल पे चल रहा है। उधार के तेल पे कल फिर आएंगे, कल दोपहर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।